भर्तृहरि को पुराने भारत के सबसे अलग और खास भाषा और धर्म के सोचने वालों में माना जाता है। वो व्याकरण के बड़े जानकार थे, लेकिन उनके विचार में भाषा, तर्क, मतलब और असली सच्चाई सबका गहरा रिश्ता बताया गया है। भर्तृहरि की सोच के हिसाब से शब्द और सोच आखिर में एक ही बात को बताते हैं, और वो है एक सबसे बड़ा सत्य यानी ब्रह्म। उनके हिसाब से असली शब्द सिर्फ बोले या लिखे जाने वाले शब्द नहीं होते, बल्कि ये सब कुछ जानने और समझने की ताकत के रूप में देखे जाते हैं, जो असल में ब्रह्म है। इसी से हमें चीजों को समझने और एक दूसरे से बात करने की समझ मिलती है। उनका मानना था कि भाषा ही असली सच को जोड़ती है और हर चीज को एक बनाती है। भर्तृहरि ने यह भी समझाया कि भाषा में मतलब को उसके नियमों से समझा जाता है, लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि भाषा से हमें सबसे बड़ा ज्ञान और मुक्ति भी मिल सकती है। भर्तृहरि के बारे में ये माना जाता है कि उनकी पहचान इतनी बड़ी थी कि चीन से आए एक यात्री ने भी उनका नाम लिया था, भले ही उन्होंने उन्हें बौद्ध मान लिया। उनके निजी जीवन के बारे में ज्यादा कुछ साफ नहीं है। कुछ कहानियां बताती है कि वो कभी साधु बनने की सोचते थे तो कभी भौतिक सुखों में उलझ जाते थे। माना जाता है कि उन्होंने कई कोशिशों के बाद ही साधु का जीवन अपनाया। उनके इसी संघर्ष और सोच से उनकी रचनाएं बहुत गहरी और सुंदर बनी। भर्तृहरि अपने ग्रंथ वाक्यपदीय में कुछ सिद्धांत अपने गुरु से सीखने की बात करते हैं। माना जाता है कि उनके गुरु वसुरथ थे। भर्तृहरि की सबसे बड़ी रचना वाक्यपदीय मानी जाती है, जिसमें करीब 635 श्लोक हैं। इसके अलावा उन्होंने महाभाष्य टीका और वाक्यपदीय वृत्ति भी लिखी। वाक्यपदीय के शुरू के 2 हिस्सों में बताया गया है कि सृष्टि कैसे बनी, ब्रह्म और दुनिया, भाषा, आत्मा, शब्दों और वाक्यों का मतलब कैसे समझ में आता है, इन सब का आपस में क्या रिश्ता है। भर्तृहरि की कुछ रचनाओं ने भक्ति मार्ग में भी असर डाला। सबसे खास बात यह है कि उनके विचारों को कई बड़े धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराओं ने भी माना। पुराने भारत में जो व्याकरण के जानकार थे, उनका काम वेदों की नींव मजबूत करना था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी अलग सोच बना ली। पतंजलि ने कहा कि व्याकरण पढ़ने का मतलब है वेदों की सच्चाई को बचाए रखना और लोगों की बातों को सही समझना। पाणिनि और पतंजलि ने संस्कृत भाषा के सारे नियमों की गहराई से जांच की। पाणिनि ने 8 अध्यायों में भाषा के नियम बनाए, जिससे वेदों को भी समझा जा सके। पाणिनि ने बोली और वेद की भाषा को एक ही तरह से समझाया। पाणिनि की किताब, उसके ऊपर लिखी गई व्याख्याएं और भर्तृहरि का वाक्यपदीय, ये सब मिलकर व्याकरण के लिए सबसे जरूरी ग्रंथ माने जाते हैं। पतंजलि ने पाणिनि के नियमों को समझाते हुए संवाद शैली में अपनी टीका लिखी, जिससे बाद में कई दार्शनिक और व्याकरणिक विचार निकले। उन्हीं दिनों कानून और समाज के नियमों की भी किताबें लिखी गईं, जिनका मकसद पुराने नियमों को बचाए रखना था। लेकिन पाणिनि और पतंजलि के विचारों को भारतीय सोच में ज्यादा अहमियत मिली। भर्तृहरि ने व्याकरण को सीधे सीधे दर्शन से जोड़ा और बताया कि व्याकरण भी सच्चाई को समझने का एक रास्ता है। उनके मुताबिक ब्रह्म का कोई आदि अंत नहीं है, उसका असली रूप शब्द है, वही हर चीज का कारण है और उसी से सारी सृष्टि शुरू होती है। वाक्यपदीय में भर्तृहरि ने भाषा, सोच और सच्चाई के गहरे रिश्ते को समझाया, जिससे ज्ञान और मुक्ति का रास्ता खुलता है। इसी से उन्होंने पहले के विद्वानों की सोच में नया नजरिया जोड़ा। वेदों में ये माना गया है कि दुनिया बार बार बनती और खत्म होती रहती है। हर बार जब दुनिया खत्म होती है तो एक बीज जैसा कुछ बचा रह जाता है, जिससे फिर से नई सृष्टि शुरू होती है। ये बीज जो हर बार नई रचना का कारण बनता है, उसे दिव्यवाणी या दिव्य शब्द कहा गया है। अगर भाषा खुद दिव्य है तो इसे ब्रह्म का ही रूप माना गया है, जो अलग अलग रूपों में खुद को दिखाता है। भर्तृहरि के मुताबिक ब्रह्म यानी असली सच्चाई बिना शुरू और अंत के है।
वो समय या हमारे सोच की घटनाओं से परे। शब्द ब्रह्म किसी एक पल में बना या खत्म नहीं होता, बल्कि वही हर समझ और सोच का आधार है। भर्तृहरि की सोच के हिसाब से भाषा इंसान या भगवान के बनाए कोई चीज नहीं है, बल्कि ये तो हमेशा से है और हर जीव के साथ ही चलती है। शब्द को शाश्वत या अक्षर भी कहा गया है। कुछ लोग मानते हैं कि ये हर जगह फैला हुआ है, तो कुछ लोग इसे शब्दों के छोटे छोटे हिस्सों के रूप में समझते हैं। यही छोटे छोटे अक्षर या ध्वनियां मिलकर चीजों का रूप बनाते हैं और इन्हीं से सारी सृष्टि बनती। ये सिद्धांत बताता है कि हमारी चेतना, सोच, अनुभव, भाषा और दुनिया की सारी चीजें शब्दों से ही बनती और समझी जाती हैं। जब हम कोई चीज देखते या समझते हैं तो नाम और शब्दों के बिना वो पहचान में नहीं आती। मतलब हर सोच और उसका रिश्ता भी शब्दों से ही बनता है। हमारे सारे विचार और उनके मतलब शब्दों के बिना कोई मायने नहीं रखते। इसी से भर्तृहरि का ये मानना है कि शब्द ही असली कारण है जिससे दुनिया बनी है। भर्तृहरि ने अपने ग्रंथ में बताया कि व्याकरण यानी भाषा के नियम समझना क्यों जरूरी है। हमारी बोली भाषा के बुनियादी ढांचे में होती है और व्याकरण इसी बोली को समझने का काम करता है। सही भाषा को जानना और समझना हमारी सोच और आत्मा दोनों को आगे ले जाता है। इसीलिए भाषा का विश्लेषण हर स्तर पर जरूरी है, जैसे वाक्य और शब्द, उनके मतलब, आवाज और अर्थ का मेल और सही भाषा के इस्तेमाल से मिलने वाला आत्मिक लाभ। संस्कृत में सही भाषा बोलने वालों को खास माना जाता है और ये सही भाषा हमारी रोजमर्रा की भाषा से निकालकर बनाई जाती है। भर्तृहरि ने भाषा के दो रूप बताए, एक जो बोली जाती है और दूसरी जो गहराई से विश्लेषण करके बनती। जब हम अलग अलग वाक्य और शब्दों को देखते हैं तो उनसे शब्दों के जड़, मूल, प्रत्यय जैसे हिस्सों को समझा जाता है जो भाषा की असली नींव है। भर्तृहरि की सोच के मुताबिक भाषा के हर हिस्से का एक अपना स्तर है और हर स्तर का अपना मतलब और मकसद है। वो मानते हैं कि हमारी बोली और समझ दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भाषा के छोटे हिस्से जैसे शब्द, प्रत्यय, ध्वनि, सबका आपस में गहरा रिश्ता है। जैसे शब्द बोली से निकलते हैं और सही बोली से असली भाषा बनती है। हर चीज की समझ उसके सही इस्तेमाल से आती है, जिससे ज्ञान और आत्मिक लाभ मिलता है। कई विद्वानों ने भाषा के अलग अलग स्तरों पर होने वाले रिश्तों के बारे में अपने अपने विचार रखे हैं। भर्तृहरि ने पहले अध्याय में प्राकृतिक विचार को अपनाया। उनके हिसाब से शब्द के छोटे हिस्से जैसे मूल और प्रत्यय असल में कल्पना है, असली चीज पूरा शब्द ही है। इसी तरह वाक्य के छोटे हिस्से यानी शब्द भी सिर्फ सोच में होते हैं, असली रूप में वाक्य ही पूरा होता है। प्राकृतिक सोच मानती है कि भाषा का असली रूप तो बोली में ही है और व्याकरण से सिर्फ समझने में मदद मिलती है। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि विश्लेषण वाली भाषा असली है, क्योंकि उसी में हर चीज के सारे नियम छिपे हैं। भर्तृहरि का भाषा का सिद्धांत दोनों सोचों से अलग है। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि असली मतलब कैसे बनता है, कैसे बोलने वाला और सुनने वाला दोनों मिलकर मतलब को समझते हैं। उनके हिसाब से शब्द या वाक्य का मतलब सिर्फ आवाज से नहीं आता, इसलिए उन्होंने स्फोट का सिद्धांत दिया। इसमें स्फोट वो चीज है जो एक साथ पूरा वाक्य सुनकर हमारे मन में अर्थ बनाता है। ध्वनि तो अलग अलग हो सकती है, पर असली अर्थ वाक्य के पूरे रूप से ही बनता है। जब कोई वाक्य बोला जाता है तब सुनने वाले के मन में अचानक पूरी बात का मतलब उभर आता है। इसी को भर्तृहरि स्फोट कहते हैं। भर्तृहरि के अनुसार वाक्य का मतलब पूरे सोच का एक ही हिस्सा है। वाक्य एकदम पूरा और अविभाज्य है। इसका असली अर्थ उसके हिस्सों जैसे शब्दों से नहीं निकाला जा सकता। अलग अलग शब्दों के अर्थ सिर्फ हमारी सोच और समझ के लिए बनाए गए हैं। शब्दों से जो अर्थ हम बनाते हैं
वो कल्पना पर आधारित है। स्फोट सिद्धांत में बताया गया है कि जब हम कोई वाक्य सुनते हैं तो हमारे मन में एक झिलमिलाहट जैसी अचानक समझ होती है, जिससे पूरा अर्थ सामने आ जाता है। वाक्य अपने हिस्सों का उपयोग करता है, लेकिन असली अर्थ उन हिस्सों में नहीं है। हम भाषा को शब्दों, प्रत्ययों और ध्वनियों में बांटकर समझते हैं, लेकिन ये असली एकता को पूरी तरह नहीं दिखाता। असल में बोला गया वाक्य ही पूरे अर्थ का साकार रूप है, और यही नियम हर भाषा पर लागू होता है। स्फोट ही भाषा का असली कारण है, जिससे अर्थ सामने आता है। इसे हम भाषा की पूरी क्षमता और शक्ति भी मान सकते हैं। भाषा या अर्थ के दो पहलू हैं, एक तो ध्वनि यानी शब्दों की सुनाई देने वाली रूपरेखा, और दूसरा अर्थ यानी शब्दों का असली मतलब। स्फोट का असली अर्थ केवल ध्वनि से नहीं आता, बल्कि शब्दों के पीछे मौजूद पूरी सोच से आता है। शब्द जब बोले जाते हैं तो पहले तो वो मन में एक साथ होते हैं, लेकिन बोलते समय अलग अलग ध्वनियों के रूप में सामने आते हैं। ये ध्वनियाँ अर्थ की सिर्फ संभावना है, असली अर्थ वाक्य के पूरे रूप से बनता है। स्फोट को हम भाषा की पूरी क्षमता और अर्थ की संपूर्ण सोच के रूप में समझ सकते हैं, जो अलग अलग भाषाओं में भी प्रकट हो सकती है। असली वाक्य का समझना इस बात पर निर्भर करता है कि सुनने वाला उसे सीधे महसूस कर सके। बोले गए शब्द जो अलग अलग लोगों से आते हैं, वे वाक्य का भौतिक रूप बनाते हैं, और यही वस्तुओं और अर्थों का आधार भी बनता है। असली एकता यानी स्फोट वह है जो हमें बिना किसी रुकावट के पूरे वाक्य का अर्थ समझने में मदद करता है। भर्तृहरि बताते हैं कि वाक्य का अर्थ शब्दों से बनता है, लेकिन केवल शब्दों से नहीं। इसका सही अनुभव और समझ हमारे मन की सहज क्षमता से होती है, जिसे प्रतिभा कहते हैं। यह प्रतिभा सभी जीवों में होती है, और यही हर काम, चाहे वह बोलना हो या सुनना, सीधे या याद करके काम करती। भर्तृहरि के अनुसार प्रतिभा यानी सहज समझ शब्द का ही रूप है। यह शब्द हमारे मन में काम करता है, और सुनते ही हमें तुरंत वाक्य का अर्थ समझ में आ जाता है। सिर्फ बोले गए शब्द या ध्वनि से समझ नहीं आती, क्योंकि कभी कभी लोग एक ही भाषा बोलने के बावजूद भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते। असली समझ श्रोता में होती है, जो पहले से ही सुनने वाले के मन में मौजूद है। जैसे ही हम शब्द सुनते हैं, हमारी अंदर की भाषा की शक्ति सक्रिय होती है, और हम बोलने वाले का मतलब समझ जाते हैं। भर्तृहरि के अनुसार भाषा का यह तरीका केवल समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी है। जैसे अलग अलग लोग एक ही वाक्य अलग तरीके से बोलते हैं, फिर भी अर्थ वही रहता है। इसी तरह वेद अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन उनकी असली सच्चाई एक ही है। ब्रह्म सबका आधार है, और स्फोटा इस एकता को प्रकट करता है। स्फोटा पूरी भाषा की क्षमता और अर्थ का भंडार है। यह शब्द, व्याकरण और अर्थ को जोड़ता है। जैसे वाक्य और शब्द केवल अर्थ के हिस्से होते हैं, वैसे ही दुनिया और उसके अनुभव भी पूरे अर्थ का हिस्सा है। भर्तृहरि के अनुसार सभी चीजें ब्रह्म और उनके अलग अलग अनुभव वाले पदार्थों से बनी हैं। व्याकरणिक नियम बताते हैं कि जब हम किसी शब्द जैसे गाय का उपयोग करते हैं, तो हर बार हम अलग गाय को संदर्भित करते हैं। हर वस्तु अलग है और उसकी अपनी खासियत है, इसलिए कोई भी सामान्य गुण सभी में नहीं होता। भर्तृहरि ने असली या दिखाई देने वाले पदार्थ को समझाया है कि जिसे हम वह कुछ भी जैसे शब्दों से पहचानते हैं, यह उस चीज को बताता है जो हमारी आंखों के सामने है, और वह उस चीज को जो सीधे दिखाई नहीं देती पर किसी और तरीके से जानी जा सकती। उन्होंने ये भी माना कि पदार्थ और गुण का रिश्ता बहुत करीब है। पदार्थ वह है जो अलग पहचान रखता है, और गुण वो है जो पदार्थ को अलग करता है। भर्तृहरि ने पदार्थ की परिभाषा को और व्यापक बना दिया। उनके अनुसार हम किसी भी चीज का नाम लेते हैं, चाहे वह क्रिया हो या विशेषता, तो वो पदार्थ बन जाती है।
जैसे पकाना शब्द सिर्फ क्रिया नहीं बल्कि पकाने की असल घटना को दिखाता है, और चलना सिर्फ चलने का काम नहीं बल्कि चलने की पूरी स्थिति को बताता है। उन्होंने गुण को पदार्थ से निकला हुआ माना और कहा कि गुण और पदार्थ अलग अलग श्रेणी नहीं है, बल्कि गुण हमेशा पदार्थ के आधार पर ही बनते हैं। भर्तृहरि ने कल्पना और भाष्य की ताकत को इसमें जोड़ा। बौद्ध विचार में कहा गया कि हमारी चेतना ही अनुभव और वस्तुओं को गढ़ती है। बाहर कोई असली चीज नहीं है, सब हमारी कल्पना है। लेकिन भर्तृहरि का मानना था कि हमारी सोच और अनुभव पूरी तरह भाषा पर आधारित है। भाषा के नियम ही यह तय करते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते और समझते हैं। यहाँ तक कि हमारी सबसे सीधी अनुभूति भी भाषा से बनी हुई है। बौद्ध लोग अनुभव को दो हिस्सों में बांटते थे, एक शुद्ध अनुभव जो बिना शब्दों और कल्पना के होता है, और दूसरा निर्मित अनुभव जो शब्दों और सोच से बनता है। उनके अनुसार असली अनुभव सिर्फ वही है जो बिना शब्दों के होता है। लेकिन भर्तृहरि मानते थे कि अनुभव हमेशा भाषा से जुड़ा है, उसमें शुद्ध और निर्मित का फर्क नहीं है। उनके हिसाब से इंद्रियों से मिलने वाला अनुभव और भाषा दोनों एक ही हैं और दोनों ब्रह्म के ही रूप हैं। यही ब्रह्म अलग अलग रूपों में भाषा और दुनिया के रूप में दिखाई देता है। भर्तृहरि का विचार विकल्प पुराने न्यायिकों के खिलाफ भी था। न्यायिक मानते थे कि वस्तु को देखना और उसका नाम लेना दो अलग बातें हैं। उनके अनुसार पहले हम वस्तु को देखते हैं, फिर उसे शब्दों और भाषा में पहचानते हैं। उनके हिसाब से भाषा की श्रेणियां दुनिया की चीजों और उनके गुणों से निकलती हैं। लेकिन भर्तृहरि ने कहा कि वस्तु को देखना और समझना पहले से ही शब्दों से जुड़ा होता है। हम किसी चीज को हमेशा यह या वह के रूप में ही पहचानते हैं, मतलब शब्द ही किसी वस्तु को उसकी पहचान देते हैं और वही उसे अलग बनाते हैं। भर्तृहरि के अनुसार अगर हम भाषा और वस्तु को अलग मानेंगे तो हर तरह के अर्थ, चाहे साधारण हो या धार्मिक, बोलने वाले और हालात पर निर्भर हो जाएंगे। लेकिन अगर अनुभव खुद ही शब्दों में होता है तो देखने और सच्चाई के बीच कोई खाई नहीं बचती। साधारण जीवन में और वेदों को बोलने वाले ऋषियों के लिए भी यही सच है। इसलिए भर्तृहरि कहते हैं कि शब्द ही वस्तु को बनाते हैं और ब्रह्म ही पूरी दुनिया को बनाता है। इसी कारण शब्द ब्रह्म को सारी सृष्टि का रचयिता कहा गया है। पश्चिमी विद्वानों ने भर्तृहरि पर पहले कम ध्यान दिया, लेकिन हाल के समय में उनकी सोच को नए नजरिए से देखा गया। उन्होंने भाषा, सोच और सच्चाई के रिश्ते पर जो विचार दिए वे आधुनिक दार्शनिकों की सोच से भी मेल खाते हैं। भर्तृहरि मानते थे कि भाषा का असली मतलब सिर्फ रोजमर्रा की बातें करना या काम निकालना नहीं है, बल्कि भाषा हमें गहरे ज्ञान तक ले जाती। यह ज्ञान इंसान को मुक्ति और आत्मिक शांति देने वाला होता है।